घंटी बजाने वाले कौन है? घंटी बजाने वाले जोगी जी नहीं है उत्तर प्रदेश में। उनका क्या काम था? वो मठ के महंत थे ना। तो कोई पिछड़ी जाति और दलित नहीं कहा, और कहा भी यदि तो ये सच्चाई है। अम्बेडकर साहब ने इन चीजों को डिस्कस। तो आपका मतलब क्या था, कहने का तात्पर्य आप क्या क्यों था? इतना मतलब जानना चाहते हैं? मेरा मतलब था जो मैं अभी बता रहा हूँ। नहीं, ऐसी तो बात मैंने नहीं कही। फिर आपसे बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं कि जो व्यवस्था चलाने वाले लोग हैं वो हमसे, हमारे लोगों से बुलवाना चाहते हैं कि हमको आरक्षण नहीं चाहिए। नमस्कार, मैं हूं काव्या कौशिक और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। विवादित बयानों को लेकर राज्य सरकार के मंत्री इन दिनों सुर्खियों में हैं। आपको बता दें कि पहले प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयान को लेकर घमासान हुआ, तो अब राजस्व मंत्री आलोक मेहता जो है आरक्षण पर लेकर बयान दे दिए हैं। इसी बीच वो मोतिहारी पहुंचे, जहां वो कमजोर तबके के लोगों से मिले और अपने आरक्षण के बयान को लेकर फिर से क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुने। जनता दल के तत्वावधान में बिहार लेलिन अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी की 100वीं जयंती जन्म शताब्दी समारोह के रूप में मनाई जा रही है। यह पटना के बापू सभागार में 11 बजे दिन में मनाई जाएगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी उसका उद्घाटन करेंगे और सभी जो पार्टी के जो प्रमुख लीडर्स हैं वो उसमें उपस्थित होंगे अतिथि के रूप में। मुझे उसकी अध्यक्षता करनी है और पहले से प्रस्तावित है। तो राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव होने के नाते और जगदेव बाबू के विचारों के रास्ते राष्ट्रीय जनता दल ने पिछले वर्षों में माननीय लालू प्रसाद जी ने बिहार के गरीबों को हक और हुकूक दिलाने का काम किया और यह वही रास्ता था जो जगदेव बाबू ने अपनाया। उन्होंने कहा था कि 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। अब इसमें कंफ्यूज करने की बात नहीं है। 10 माने कोई जाति नहीं है। शोषकों का एक वर्ग होता है जो हमेशा शोषक होता है और जो शोषित है उनका एक अलग वर्ग है, बदलता भी रहता है। जब अंग्रेज थे तो उस समय अंग्रेज शोषक हुआ करते थे, भारत के लोग शोषित थे। जब अंग्रेज चले गए तो अंग्रेज के कुछ पिट्ठू और दलाल लोग, उन लोगों ने शोषकों की सत्ता संभाली और समाज के छूटे हुए लोगों पर शोषण करना शुरू किया और उसके विरुद्ध जगदेव बाबू ने संघर्ष किया। और ये वो जमाना था जब गरीबों की जुबान नहीं खुलती थी। वैसे समय में जगदेव बाबू ने अपने हिम्मत का एहसास दिलाया लोगों को और लोगों को हिम्मत दी, आवाज़ें उठी, फिर गोली चली, शहीद हो गए। जगदेव बाबू ने कहा था कि इस लड़ाई में पहली पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। सभी पीढ़ी को गोली खाने के लिए जगदेव बाबू के ज़माने में लोगों ने, हमारे लोग सोए हुए थे इसलिए उनको गोली मार दी गई। जब लालू जी आए तो वो जेल गए। सरकार भुला देने के तमाम प्रयास चल रहे हैं और इन प्रयासों के माध्यम से और सत्ता कैसे हस्तांतरित हो जाए उसका भी उपाय ये लोग कर रहे हैं। मंदिर में जिनको घंटी बजाना चाहिए था, उस मतलब जोगी जी, वो मठ से निकल के गद्दी पर बैठ रहे हैं और आम जनता को मठ में जाके भजन गाने की हिदायत दे रहे हैं, सिखा रहे हैं। ये सत्ता हस्तांतरण का एक अनोखा तरीका है। तो आम जनता इन बातों को समझ रही है। जगदेव बाबू को मानने वाले लोग इन बातों को, इन चालाकियों को समझ रहे हैं। इसलिए उनको आज के समय सतर्क और अलर्ट होने की ज़रूरत है। और हम जगदेव बाबू के जो जन्म शताब्दी वर्ष है, इस वर्ष पर राष्ट्रीय जनता दल आह्वान करता है पूरे बिहार के अंतिम पंक्ति के लोगों को, समाज के अंतिम छोर और गांव के अंतिम छोर पर बैठे हुए लोगों को कि मुख्य धारा में आए और इन लोगों की बातों में भटकाव में न पड़े। हम लोग के नेता बीपी सिंह हुआ करते थे, मधुलिमय हुआ करते थे। उन लोगों ने सैद्धांतिक रास्ते पर चलकर और देश को रास्ता दिखाया था। वो सभी उच्च वर्ग के थे, सभी वर्गों के प्रति हमारा सम्मान है। लेकिन जो सत्ता लूटने के लिए, सत्ता को चालाकी से हस्तांतरित करने की जो साजिश चल रही है, उसके खिलाफ ये तमाम लोग हैं। आज बीपी सिंह और मधुलिमय होते तो शायद इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे होते। हम
यहाँ के मोतिहारी के साथियों को आमंत्रित करने आए हैं कि 1 फरवरी को पटना के बापू सभागार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर, अपनी मजबूती दर्ज कराकर और ऐसी ताकतों को जवाब देने का काम करें। धन्यवाद। दरअसल बताया ना कि 10 100 में 90 शोषित हैं, ये जगदेव बाबू का नारा था। तो आरक्षण माने जो कि सुनिए ना, पहले आप देखिए, जिस मानसिकता के साथ आप सोचेंगे वही उसका अर्थ निकलेगा। जिन लोगों ने उसका इंटरप्रिटेशन किया, मिस इंटरप्रिटेशन, उन लोगों को जवाब दे दिया हमने, और इसमें हमारे क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। बिहार की तमाम आवाम जानते हैं कि आलोक मेहता सभी वर्गों के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखता है, सब लोग के लिए बराबर का काम करता है, सियासत हो चाहे व्यक्तिगत हो, इसलिए उस पर कोई सवाल नहीं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सभी वर्गों के प्रति समान है। 100 में 90 शोषित हैं, मैंने कोई पिछड़ी जाति और दलित नहीं कहा, कहा भी यदि तो ये सच्चाई है। अम्बेडकर साहब ने इन चीज़ों को दिखाया, लेकिन हमने किसी के प्रति असम्मान का भाव व्यक्त नहीं किया। 100 में 10 जो है वो अंग्रेज थे, शोषक, और उनके जाने के बाद मैंने कहा कि जो उनके सत्ता के जो उनके दलाल थे, किनको दर्द हो जा रहा है इस बात को बोलने पर। तो आरक्षण की भी बात आपने कही थी सर। आरक्षण की बात तो उनका आरक्षण समाप्त किया जा रहा है। 10% आरक्षण जिसको मिला है, नहीं, ये हमने नहीं कहा, ये हमने नहीं कहा, ये गलत, यही तो बता रहे हैं, यही गलत मिस इंटरप्रिटेशन करके इसको गलत ढंग से रखा गया है। तो आपका मतलब क्या था, कहने का तात्पर्य आप क्या क्यों था? इतना मतलब जानना चाहते हैं? मेरा मतलब था जो मैं अभी बता रहा हूँ, गलत किसी ने कहा। EWS की तो का समर्थन में तो हम लोगों ने प्रस्ताव दिया था, और इस बात को यदि कोई कहता है तो गलत कहता है। मैंने किसी के साथ असम्मान वाला भाव नहीं रखा। घंटी बजाने वाले नहीं, मैंने ये बात जरूर कहा कि जो पिछड़े जाति और दलित जातियों का जो आरक्षण है उसका कट ऑफ मार्क्स ऊपर जा रहा है, और इसका क्या कारण है? कट ऑफ मार्क्स ऊपर जा रहा है, उसका क्या कारण है, इसको जानने की जरूरत है। आप हमसे बुलवाना चाहते हैं कि हमको आरक्षण नहीं चाहिए? नहीं, ऐसी तो बात मैंने नहीं कही। फिर आपसे बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं कि जो व्यवस्था चलाने वाले लोग हैं वो हमसे, हमारे लोगों से बुलवाना चाहते हैं कि हमको आरक्षण नहीं चाहिए। यही चाहते थे मोहन भागवत, जो आके बिहार में कहे कि आरक्षण की समीक्षा हो। यही चाहते थे जिन्होंने 2 बार यहाँ पर आके बोला था। तो आप समझ लीजिए कि ये एक सियासती बातें हैं, और उसको व्यक्तिगत रूप से किसी के नाम पर प्रचारित करना बिल्कुल गलत बात है। मैं उसकी तीखी भर्त्सना करता हूँ, और मैं कहना चाहता हूँ कि उस समीक्षा को, जो विश्लेषण उन्होंने किया है, उनको वापस लेना चाहिए। घंटी बजाने वाले कौन है? घंटी बजाने वाले जोगी जी नहीं है उत्तर प्रदेश में। उनका क्या काम था? वो मठ के महंत थे ना थे भाई, तो उनको भी कोई जाति से जोड़ा जा रहा है। आपने राजस्व मंत्री आलोक मेहता को सुना, जिनका साफ तौर पे कहना है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है, उनके बयान को सही से इंटरप्रिटेट नहीं किया जा रहा है और तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।